अगर तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते और हालात तुम्हारे खिलाफ है, तो यह कहानी मत छोड़ना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया बदलने का सबसे तेज तरीका क्या है, और वह बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाने लगेगी। अक्सर इंसान यही सोचता है कि लोग उसे क्यों नहीं समझते, उसकी मेहनत की कदर क्यों नहीं होती, उसके सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं। उसे लगता है कि शायद दुनिया गलत है, शायद लोग खराब है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को इम्प्रेस करने में लगा देता है और खुद को इम्प्रूव करने में एक दिन भी नहीं लगाता। वह चाहता है कि लोग बदल जाएं, रिश्ते बदल जाएं, हालात बदल जाएं, लेकिन वह खुद बदलने से डरता है। इसी सोच में फंसा हुआ एक लड़का था अर्जुन, छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण सा लड़का। उसके पास शिकायतों की पूरी लिस्ट थी। दोस्त उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, ऑफिस में उसकी बात नहीं सुनी जाती थी और घर में भी लोग उसे कमजोर समझते थे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि दुनिया उसके साथ ठीक से पेश नहीं आती। हर शाम वह यही सोचता कि अगर लोग बदल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अगर बॉस अच्छे हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगर रिश्तेदार समझदार हो जाएं तो मुझे इज्जत मिल जाएगी। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी आदत बन गई। वह हर बात का दोष बाहर डालने लगा। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अर्जुन ने हंसकर कहा, थकान तो जिंदगी ने दे रखी है। साधु ने पूछा, क्यों, जिंदगी से नाराज हो? अर्जुन बोला, नाराज नहीं, परेशान हूं। लोग गलत है, हालात गलत है, सब मेरे खिलाफ है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो क्यों ना तुम इस दुनिया को बदल दो। अर्जुन हंस पड़ा, दुनिया बदलना मेरे बस की बात नहीं। साधु बोले, हाँ, यह असंभव है अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया बदल गई। यह बात अर्जुन के दिमाग में अटक गई। रात भर वह सोचता रहा। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह दुनिया से लड़ना बंद करेगा और खुद पर काम शुरू करेगा। उसने सुबह देर तक सोने की आदत छोड़ी, फोन पर घंटों स्क्रॉल करने की बजाय किताब पढ़ने लगा, शिकायत करने की जगह समाधान ढूंढने लगा। शुरुआत में उसका मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागता, लेकिन हर बार उसे साधु की बात याद आती, दुनिया बदलने का रास्ता खुद से होकर जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। उसका चेहरा शांत रहने लगा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी बात सुनने लगे। ऑफिस में मीटिंग के दौरान जब वह बोलता तो लोग ध्यान देते। पहले वह सोचता था कि ज्यादा बोलने वाला ही असर डालता है, लेकिन अब उसने समझा कि सही शब्द और सही लहजा ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले ऐसे मौके पर उसका नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन इस बार बॉस ने कहा, यह जिम्मेदारी अर्जुन संभालेगा। यह सुनकर अर्जुन को समझ आ गया कि बदलाव सिर्फ उसके अंदर नहीं रहा, अब बाहर भी दिखने लगा है। उसने पूरी मेहनत से काम किया। यह मेहनत किसी को साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए थी। प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी में उसका नाम लिया जाने लगा। लोग उससे सलाह मांगने लगे, लेकिन असली जीत यह नहीं थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। असली जीत यह थी कि अब वह खुद की नजर में गिरा हुआ नहीं था। अब उसे दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करनी थी। एक दिन वह फिर उसी साधु से मिला। बोला, आप सही थे, मैंने खुद को बदला और मुझे लगने लगा कि दुनिया बदल रही है। साधु हंसे और बोले, दुनिया वही है बेटा, बस तुम्हारी नजर बदल गई है, और जब नजर बदलती है तो दुनिया बदली हुई लगती है। अर्जुन ने उनसे पूछा, यह बदलाव हमेशा कैसे रहेगा? साधु बोले, बदलाव एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का चुनाव है। जिस दिन तुम यह सोचोगे कि अब मैं ठीक हूं, उसी दिन से गिरावट शुरू होगी। अर्जुन ने उस दिन तय किया कि वह रोज खुद में कुछ सुधार करेगा, चाहे वह नई स्किल सीखना हो, बुरी आदत छोड़ना हो या अपने व्यवहार में सुधार करना हो।
धीरे धीरे वह समझने लगा कि लोगों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका शब्द नहीं होते, बल्कि सुधरा हुआ कल होता है। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे, वही लोग एक दिन उसके सामने खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उसे एहसास हुआ कि शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, उसका गर्जना ही काफी होता है। अब वह जान गया था कि दुनिया किसी को उसके लिए नहीं अपनाती, बल्कि उसकी वैल्यू के लिए अपनाती है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों के काम आ सकता है, तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो चाहे तुम कितना भी पीछा करो, तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा। अर्जुन ने यह भी सीखा कि एनर्जी सबसे कीमती चीज है। हर दिन अपनी ऊर्जा दूसरों को जवाब देने में, उन्हें खुश करने में और खुद को सही साबित करने में खर्च करना बेवकूफी है। यह ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। उसने खुद से कहा, मैं दूसरों पर जीतने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद पर जीत हासिल करूंगा। वह हर रात सोने से पहले दिन भर का हिसाब लिखता। कहां गुस्सा किया, कहां धैर्य रखा, कहां खुद को रोका और कहां आगे बढ़ाया। उसकी नोटबुक उसकी जिंदगी का आईना बन गई। उसने देखा कि छोटी छोटी आदतें पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अब उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती थी। उसे पता था कि उसका रास्ता अलग है, उसका सफर अलग है और उसका लक्ष्य भी अलग है। वह समझ गया था कि अलग दिखने की कोशिश करने वाला इंसान जल्दी भुला दिया जाता है, लेकिन अलग बनने वाला इंसान हमेशा याद रहता है। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, लोग मुझे इज्जत नहीं देते, मैं क्या करूं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम बाहर बदलाव ढूंढ रहे हो, अंदर देखो, वही चाबी है। नौजवान ने पूछा, अगर मैंने खुद को बदल लिया और लोग फिर भी ना बदले तो? अर्जुन ने कहा, अगर तुम सच में बदल गए तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग बदले या नहीं। और यही असली आजादी है। धीरे धीरे अर्जुन यह समझने लगा कि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारी अनदेखी आदतों और प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। जब वह अपने गुस्से, डर और बेचैनी को देखने लगा, तो उसके अंदर एक चुप्पी पैदा होने लगी। यह चुप्पी कमजोरी की नहीं, समझ की थी। वह अब प्रतिक्रियाओं में नहीं, समझ में जीने लगा था। वह जान गया था कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह दुनिया को देने का सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, पहले खुद को भरना जरूरी है। जब इंसान अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बन जाता है, तभी वह दूसरों को भी सबसे अच्छा दे सकता है। अब उसे किसी से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर का सम्मान पा लिया था। और जिस दिन इंसान खुद का सम्मान करना सीख लेता है, उसी दिन दुनिया उसे सम्मान देने पर मजबूर हो जाती है। अर्जुन को यह भी समझ आ गया था कि सही समय का इंतजार करना सबसे बड़ा बहाना है। सही समय हमेशा अभी होता है। हर दिन का एक छोटा कदम 6 महीने में ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां लोग सालों सोचते रह जाते हैं। अब वह जब पीछे देखता तो उसे अपना पुराना रूप याद आता, शिकायतों से भरा हुआ, दूसरों को दोष देने वाला, खुद से भागने वाला। और उसे हंसी आती कि उसने दुनिया बदलने में कितनी ताकत लगा दी थी, जबकि असली काम खुद को बदलने का था। आज वह जब किसी से मिलता है तो बस यही कहता है, खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी।